नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैप माई इंडिया के बिजनेस मॉडल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, आखिरी तक बने रहिएगा। आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें समझने आने वाली है। या सो वी कैन स्टार्ट। सबसे पहले इसमें कंटेंट देख लीजिए, हम क्या क्या देखने वाले हैं आज। बिजनेस मॉडल एंड आउटलुक ऑफ मैप माई इंडिया। रेवेन्यू मॉडल, कैसे इनका रेवेन्यू आता है, राइट। फिर क्या क्या इनके गैजेट्स मैप माई इंडिया के अवेलेबल है मार्केट में, राइट। अगेन इस फ्यूचर पोटेंशियल कौन कौन से इनके हो सकते हैं, कौन कौन से एरियाज में एक्सप्लोर कर सकते हैं और या कर रहे हैं, और क्या क्या रिस्क है। रिस्क समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस तो कर लेते हैं बट रिस्क जाने बिना हम वो बिजनेस की हम इम्पोर्टेंस कैसे समझेंगे, वो भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए, कमिंग बैक टू इट। मैप माई इंडिया बेसिकली सिर्फ मैप बनाने वाली कंपनी नहीं है। मैप के साथ में इन्होंने अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लिया है। 1995 से इन्होंने इनकी जर्नी स्टार्ट की थी मैप बनाने से, तो उनको डिजिटाइज करने से। जैसे जैसे इंटरनेट की जर्नी बढ़ती गई तो इन्होंने इंटरनेट पे डिजिटल मैप्स लॉन्च करे, वेबसाइट लॉन्च करी और आगे बढ़ाया। और आज ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन मैप इंडस्ट्री इन इंडिया है, राइट। सो मैप एंड IoT डिवीजन, दे हैव टू डिविजन्स बेसिकली, मेजर डिविजन्स। आधा इनका कुछ बिजनेस इनका आता है मैप से, कुछ आता है IoT से। मैप से कैसा बिजनेस आता है, मैप से रिलेटेड जैसे कि जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि नेविगेशन हो गया, डिजिटल मैप्स हो गया, तो वो आप समझ सकते हैं मोटा मोटा। जैसे किसी किसी इंसान को इधर से उधर जाना है तो नेविगेशन बता देगा यहाँ से वहाँ जाना है, तो दैट इज मैप। किसी को मैप देखना है इंडिया का, कोई अदर कंट्रीज का, इनके पास काफ़ी कंट्रीज की भी डेटा है। और ये इंडिया का काफ़ी क्लोज पिक्चर लेकर के मैप बनाया है इन्होंने। और 25 साल लगे इनको बनाने में, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टीडियस प्रोसेस थी जो इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। इसलिए एक एंट्री पीरियड भी है कि हर कोई इसमें आसानी से घुस नहीं सकता है। घुसने के लिए उसको 15-20 साल 25 साल डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इनके पास काफ़ी डेटा है, डेटा विच इज कंसिडर्ड एज मोर देन गोल्ड इन टुडेज वर्ल्ड, राइट। IoT के अंदर क्या आ जाता है, डिवाइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई डिवाइस बेचा, GPS का डिवाइस बेचा, और उसको ये ईयरली चार्ज करते हैं कि भाई होते को इतना पैसा देना पड़ेगा आपको। और ईयरली इतना आपकी जो व्हीकल ट्रैकिंग करवाने के लिए GPS हम लगा के देंगे, आपको ईयरली इतना पैसा देना पड़ेगा, राइट। सो और डिटेल में थोड़ा सा आते हैं। तो मैप और IoT मिलाकर के क्या क्या सर्विसेज होती है इनकी। एक तो मैप्स सर्विस होती है, मैप्स एज अ सर्विस। किसी को लाइक मैप्स दे दिया और भाई उनका उतना पैसा ले लिया, वो कैसे रेवेन्यू मॉडल होता है वो बाद में समझेंगे। अभी आप एक समझ सकते हैं, लाइक मैप्स एज अ सर्विस। किसी को सॉफ्टवेयर, जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट एज अ सर्विस। और किसी को अभी ड्रोन्स पे डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी फिलहाल, फॉर द मोमेंट तो ये तीनों पे ही वर्कआउट कर रहे हैं। ड्रोन्स का इनका अभी चल रहा है, इतना डिटेल में हुआ नहीं है, बट ये ड्रोन से सर्विस भी इनका स्टार्ट हो गया है, राइट। सो मेजर तो ये तीन ही अभी ध्यान रखिएगा, और आप फ्यूचर में इसको भी स्टडी कर सकते हैं, राइट। अभी इसके लिए इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किए, इनड्रॉन्स वगैरह ऐसे कुछ कुछ कंपनीज एक्वायर कर रहे हैं। एक्विजिशन, इनका एक्विजिशन भी बढ़िया बढ़िया कंपनीज में हो रहा है, जैसे कि जो इनसे रिलेटेड काम कर रही है, जो इनको फ्यूचर में और पोटेंशियल बना के दे सकती है। तो मैनेजमेंट इज क्वाइट स्मार्ट इनफ टिल डेट। फ्यूचर में पता नहीं कैसा हो जाएगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, या। सो नाउ अगेन कमिंग टू लिटिल मोर डिटेल। तो A&E and C&E, like automotive and A&M, sorry, A&M and C&E, automotive and mobility and consumer and enterprise, like। तो इनका जो मेन बिजनेस है यहाँ से मतलब वो सब बाइफरकेट समझ लेते हैं, बाइफरकेशन। ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी में क्या हो जाएगा इनका, ऑटोमोटिव कंपनीज फॉर एग्जांपल किया है, एग्जांपल के लिए मैंने बोला है। किया मोटर्स है, किया मोटर्स को किया मोटर्स जो है मैप माइंड हो जाके अप्रोच करेगी कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका मैप का सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, वो हमारी कार्स में हमको इंस्टॉल करना है। तो ये एक नेविगेशन सिस्टम बना के हमको देगी और इनकी कार्स में लगेगा, तो उसके पर कार जो भी रहेगा वो चार्जेस कर लेगी कंपनी से, ऐसा करके रहेगा, ठीक है, राइट। तो इनको काफ़ी सारी लीडिंग कंपनीज से ऑर्डर्स मिले हैं, और ये सबसे मेजर बिजनेस यहीं से आता है फॉर द मोमेंट। किया है या BMW है, और भी आप ऐसे कुछ कंपनीज देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा डेटा, राइट। सो नेक्स्ट इज माइनिंग कंपनीज। एक कोई बहुत बड़ी मान लीजिए माइनिंग कंपनीज है। माइनिंग कंपनीज के अंदर क्या है कि बहुत सारे व्हीकल्स इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, तो उसको सबको ट्रैक करने के लिए कुछ मोबिलिटी डिवाइस चाहिए। तो ये मोबिलिटी डिवाइस बना के दे देते हैं कि कौन सा किधर जाना है, किसको किधर भेजना है। तो ऑटोमेटेड बहुत ईजी हो जाता है। नहीं तो सबको फोन करके तो बोल नहीं सकते ना कि भाई तुम इधर जाओ या इधर जाओ, उधर जाओ, ऐसे जाओ। तो वी कैन ट्रैक एंड इससे काफ़ी सारी सेफ्टी फीचर्स और थेफ्ट से बच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ बेनिफिट
फ्लीट मैनेजमेंट या कुरियर बेस्ड कंपनीज या सामान इधर से उधर लॉजिस्टिक्स वाली कंपनीज है, उनके लिए भी बढ़िया है। वीडियो टेलीमेटिक्स में भी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, रियल ट्रैकिंग विद वीडियोस। सो अगेन स्कूल बस ट्रैकिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी बस में ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहता है, उनका स्पीड वगैरह या वो ओवर स्पीडिंग नहीं हो जाए, या कहाँ मूवमेंट कर रहा है, या सामने से रिस्क को मिटिगेट करने के लिए भी इन्होंने कुछ डिवाइस लगा करके रखते हैं कि सामने कैसा क्या ट्रैफिक मूवमेंट है, तो ऑटोमेटिक सब रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो भी ऑनर या पर्टिकुलर जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगवाया है उनके पास जाती रहेगी, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी, दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस। और भी कुछ कुछ इसमें एडिशन एडिशन होता रहेगा, बट एक मोटा मोटा आपके मन में पिक्चर बन जाना चाहिए। जैसे ही ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी आ जाए तो गाड़ियों के अंदर या ऑटोमोटिव से रिलेटेड या मोबिलिटी मतलब इधर से उधर मूवमेंट से रिलेटेड, और या in EV segment also they are exploring very much, like with the Ola and other companies, right? Yeah. Now coming back to consumer and enterprise, consumer and enterprise में हम सिंपल समझेंगे कि कोई गवर्नमेंट हो गई, या कोई एनबीएफसी हो गया, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हो गए, या कोई लाइक पेंट कंपनीज हो गई, ई कॉमर्स कंपनीज हो गई, फ्लिपकार्ट, लाइक अमेजन। तो उनको क्या है ना, दे नीड डेटा ऑफ द मैप लाइक नेविगेशन सिस्टम, ताकि एंड कंज्यूमर तक, डोर स्टेप तक सामान पहुंचाए। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं मैपमा इंडिया को कि भैया आपका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है हमारे इसमें इंस्टॉल कर दीजिए, या उनका एपीआईज या एसडीकेस खरीद लेते हैं, या कुछ टाइम के लिए उसके चार्जेस होते हैं ईयरली जो भी बेसिस पे, तो उससे इनका सिस्टम आ जाता है। या फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट है, कोई साउथ में कोई गवर्नमेंट है, वो उनके पास आई और इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जितने भी स्टेट ट्रांसपोर्ट में, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो भी व्हीकल्स है उनके अंदर आप हमारा जीपीएस इंस्टॉल कर दीजिए, तो उसका हम आपको मंथली चार्जेस मिलता है। दैट इज यू कैन सी। एंड रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए भी कोई गवर्नमेंट ने इनको अप्रोच किया कि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग करके दीजिए, आप कैसे करके सकते हैं। और फॉर एग्जांपल दिल्ली में इन्होंने ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ लगाए हैं वो उसका एक मैप पे लोकेशन डालने को कहा है, तो उससे यूजर्स के लिए भी ईजी हो जाता है, एवरीबडी के लिए कि नियर बाय चार्जिंग स्टेशन कहाँ रहेगा। तो दिस वे यू कैन थिंक। और गैजेट्स एंड डिवाइसेस भी इसी सेक्टर में आते हैं, राइट। तो गैजेट्स की हम बात लेटर ऑन डिटेल में करेंगे। और अगेन ये बहुत एक्सप्लोरिंग बिजनेस से आगे बहुत बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है कि प्रॉपर्टी टैक्स एंड असेसमेंट एक आपको हिंट देता है, लाइक कोई गवर्नमेंट है या म्यूनसिपलिटी है, तो वो इनके पास अप्रोच करती है कि हमको एक प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट के लिए आपका सिस्टम बना के दीजिए, सॉफ्टवेयर बना के दीजिए। तो उनको डिजिटल ट्विन, आपने सुना होगा डिजिटल ट्विन वगैरह या पूरा, तो उससे क्या एक ईजी हो जाता है कि वो टैक्स सिस्टम वगैरह, टैक्स कहाँ से लेना देना जो भी करके, मतलब एक ईजी हो जाता है कहाँ से हमको बचा है, कैसे लेना है, कहाँ पहुँचना है, तो ट्रैक करने के लिए easy हो जाता है। दैट इज़ वेरी ईजी। और एंड अगेन अगेन ह्यूज पोटेंशियल मैं बोल रहा था, वो कैसे, बिकॉज फॉर एग्जांपल ये कोई अभी तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन मैप्स का हुआ नहीं है, तो ये दिस कंपनी और दिस काइंड ऑफ कंपनीज कैन हेल्प इन डिजिटाइजिंग दोज मैप्स, एंड दैट इज अगेन वेरी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज पेपर को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड डिजिटाइज हो जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी एंड हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। इधर से उधर डेटा कहीं जाएगा भी नहीं और डेटा सेफ भी रहेगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट इस पे प्लान कर रही है, लेट्स सी होता है नहीं होता। या कमिंग, या सो ना यहाँ से समझते हैं कि जो सी इस मेपा इंडिया को सी इन्फो सिस्टम्स भी बोलते हैं। तो इनकी एक एप्लीकेशन है जिस 20 लाख प्लस डाउनलोड है। तो एक इनके पास थोड़ा सा दिक्कत ये है इनके पास कि जो गूगल जो एंड्रॉइड डिवाइसेस आते हैं, एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर क्या होता है कि गूगल मैप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो वहाँ इनको एक दिक्कत है। सो वहाँ एक एडवांटेज चले जाता है। बट नाउ लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। या सो प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया, डिजिटल मैप्स, नेविगेशंस, और एनकेस मैंने बताया था आपको जो व्हीकल्स के अंदर जो सिस्टम देते हैं नेविगेशन के लिए, दैट इज एनकेस ऑटोमोटिव सूट, एपीआईज एंड एसडीकेस, जो जैसे कि जो कंपनीज है लाइक फ्लिपकार्ट और ओला, जिनको एपीआई एंड एसडीकेस देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सॉफ्ट किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर की नीड है, लाइक एनी फिंसर कंपनी और पेंट कंपनी, तो उनको सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं, राइट। उनका कैसे बिजनेस और एनहांस हो जाए इनकी लोकेशन वगैरह की वजह से, राइट। और कंज्यूमर मैपल ऐप, तो कंज्यूमर मैपल ऐप इनका मैंने आपको बताया, जैसे गूगल ऐप में है, गूगल प्ले स्टोर में है। मैपल कोगो ऐप ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। इसके अंदर क्या है ना कि ट्रैवल से रिलेटेड जो भी एक एडवांस एआई वाला ऐप बना रहे हैं, जिसमें
ट्रैवल करना आपको बहुत ईजी होगा, इसमें डालना है तो आपको होटल से लेकर ट्रैवल कैसे जाना है, क्या करना है, पूरा सिंपल तरीके से दे देगा। तो इन फ्यूचर इट मे स्केल। इनका वेबसाइट भी बना हुआ है, और गैजेट्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। गैजेट्स भी है इनकी वेबसाइट से सेल करते हैं, राइट। एंड IoT सॉफ्टवेयर फॉर मोबिलिटी लॉजिस्टिक्स। तो मोबिलिटी लॉजिस्टिक्स के हमने पहले बात कर ली है कि सॉफ्टवेयर दे देते हैं कि मोबिलिटी वाली कंपनी इधर से उधर किसको लॉजिस्टिक करना है, फ्लीट मैनेजमेंट वगैरह से हमने बात करी थी। कस्टमर्स क्या क्या है, ऑटोमोटिव एंड OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, राइट। सो एंड कॉर्पोरेट्स, डिजिटल एंड ट्रेडिशनल, जो भी जैसे डिजिटल में फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, या ट्रेडिशनल में बैंक्स, एनबीसी पेंट्स कंपनी हो गई, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट में जो लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, रिटेल कंज्यूमर्स, जो आप और हम जैसे, राइट। enabling products, developer API, SDKs, कस्टमर एक्सपीरियंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग में भी हेल्प करता है कि सेल्स किसी को किसी बढ़ाना है तो इनका मैप वगैरह यूज करके कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डेटा वगैरह मिल जाता है। एनालिटिक्स, फील्ड ऑपरेशन एफिशिएंसी, कॉल सेंटर में रियल लाइफ ट्रैकिंग करके वहाँ पे भी हेल्प होता है। लॉजिस्टिक्स एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो हमने डिस्कस किया ही था, राइट। नाउ कमिंग बैक टू गैजेट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो इन दिस यू कैन सी हेलमेट के अंदर एक इनका एक स्मार्ट गैजेट है, वो लग जाता है, और वो नेविगेशन डायरेक्ट बता देता है, हमको खोलने की जरूरत नहीं है डिवाइस वगैरह। ये डायरेक्टली बहुत बढ़िया है। और तो ये क्या है कि कुछ चार्जेबल है। सो फ्यूचर मतलब ये इसका मॉडल है, लाइक फर्स्ट ईयर में तो बेचेगा तो उसके साथ में क्लब करके सॉफ्टवेयर दे देगा, बट हार्डवेयर से ज़्यादा इनका सॉफ्टवेयर इनकम हो जाएगा जब वो इंक्रीमेंटली सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से जब वापस रीयूज करेगा उसको, तो इसका सब्सक्रिप्शन लेगा, जैसे हम जियो या एयरटेल में हमारा रिचार्ज करते हैं, राइट साइड में। ऐसे ही कार आई करके इनका गैजेट है जो पूरा फ्रंट व्यू रियल व्यू दिखा देता है, फ्रंट व्यू और बैक व्यू दिखा देता है। एडवांस ट्रैकर टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो कहाँ से कौन सी गाड़ी मूव कर रही है, जैसे कि पूरी फैमिली ये सब चीज़ में लगा सकते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। सेफ्टी पर्पज से बहुत बढ़िया है। एक और जो नेविगेशन सिस्टम है ऐसा करके इनका है जो इनबिल्ट मैप से नेट वगैरह नहीं होने पे भी काम करते हैं, और बहुत ही एडवांस तरीके से काम करता है, राइट। नाउ कमिंग टू रेवेन्यू मॉडल। तो रेवेन्यू मॉडल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, आगे कर लेते हैं। लाइक ऑटोमोटिव, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, मोबिलिटीज, ये इनके जो प्लेयर्स है जहाँ से ये रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो ये किस सेगमेंट में आता है, B2B एंड B2B2C में आते हैं, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इन्होंने किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैप माई इंडिया टू किया, दैट इज B2B। मैप माई इंडिया टू फ्लिपकार्ट टू कंज्यूमर, दैट इज B2B2C। और B2C में भी ये आने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो रेवेन्यू मॉडल कैसा होता है, इनका पर एसेट होता है, पर यूजर होता है, एन्युटी बेसिस पे होता है, सब्सक्रिप्शन पर डिवाइस, पर व्हीकल, पर यूज केस, पर API ट्रांजेक्शन, दिस वे, राइट। सो कमिंग बैक टू नाउ फ्यूचर पोटेंशियल एरियाज, इनके पास बहुत पोटेंशियल एरियाज है हर सेक्टर में जो दे रखा है, इसमें बढ़िया एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक ऑटोमोटिव में, और इनकी रेंज कैलकुलेशन, ईवी में रेंज कैलकुलेशन के लिए, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस के लिए, दिस वे यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस PPTs। हेल्थ केयर एंड फार्मा एंड टेलीकॉम यूटिलिटीज। टेलीकॉम यूटिलिटीज में एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। लाइक उनका ऑप्टिकल फाइबर अपने पूरे इंडिया में बिछाया है, तो उनकी लोकेशन भूल ना जाए कि यार कहाँ बिछाया था, फ्यूचर में कभी कुछ काम पड़ जाए तो इसके अंदर मैपिंग कर दोगे तो आपको ईजी हो जाएगा कि यार वहाँ लगाया था, वी कैन गो डायरेक्टली ट्रैक में कुछ दिखा था तो वी कैन डायरेक्टली ट्रैक दैट वे। रेलवेज और वाटरवेज में भी रूट वगैरह बनाना, ये करना, दैट इज वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंटली एंड फ्यूचर पोटेंशियल एरियाज हैव, राइट। अब कोई भी बिजनेस में रिस्क तो होती है, तो हम यहाँ देखते हैं रिस्क क्या एसोसिएटेड है इनके पास। अगर ऑटोमोटिव सेक्टर स्लो डाउन हो गया, जो कि ऑटोमोटिव एक सिक्लिकल है, अगर ये यहाँ पे कुछ स्लो डाउन हो गया तो मेजर बिजनेस यहीं से आता है फॉर द मोमेंट, तो इनका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बिजनेस स्लो हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर ऊपर नीचे हो गई, वापस से डीरेगुलेशन जो है उसके नॉर्म्स ऊपर नीचे कर दिए, मतलब स्ट्रिक्टनेस थोड़ी और बढ़ा दी, या फॉरेन कंपनीज के लिए कुछ एसमेंट हो गया तो इनको दिक्कत आ जाएगी, राइट। एंड टैलेंट डेटरेशन, जो टैलेंट है जो छोड़ के हमारा ना चले जाए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल से ट्रेंड होता है और वो छोड़ के चला गया इधर उधर, तो इनको एक दिक्कत आ जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड प्लीज comment in the comment in the comment box, what do you like about this and which video you need next. Thank you.